तो नमस्कार दोस्तों। और जैसे कि हमारे पहले जो पॉडकास्ट हमने किए हैं उसमें आपने पूछा था कि क्या नेचुरली पॉसिबल है और बहुत सारी चीज़ें जिसमें लोग काफ़ी बार यकीन नहीं कर पाते हैं। तो आपको नी पेन स्टार्ट हुआ। हाँ, और मुझे बहुत ही ज़बरदस्त वाला नी पेन था। ओके। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था, मुझे लगा ही नहीं था कि मैं जिम को कभी कंटिन्यू कर पाऊंगी। नी पे से ठीक तो हो गया होगा, बट अब आई थिंक आपको कुछ लाइक दौड़ने में कुछ इश्यूज होंगे डेफिनेटली, कुछ जिम करने में इश्यूज होंगे क्योंकि दौड़ के आई थी लास्ट। क्या बात कर रहे हो, पीछे खिलवा के 85 से 58 पे ले आए। हाँ हाँ, मैं बिफोर दिस प्रोसेस कितनी एज में आप लग रहे थे उस टाइम पे? मैं अपने 85 वेट के साथ लगभग वही 45 48 मेरा वो डॉक्टर्स जिम को मना करते हैं, कि उनका मना करने का भी ना एक रीज़न है। तो आप इनके पास केवल डाइट के लिए गए थे? मेरा टारगेट मेरे वेट को लेकर ही था। मेरा टारगेट बेसिकली जो मेरे को हेल्थ में कुछ जो शरीर में बॉडी में इतना प्रॉब्लम्स चल रहा उसको मैं ठीक कर सकूँ। तो उसमें कितने कितने सर ने आपको चीजें मना की हुई हैं, पहले वो बताइए आप। वैसे मुझे कुछ मना किया नहीं है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आप जब से ये सीरीज हमने स्टार्ट की ना, तो बिलीव मी, खुद के ऊपर बहुत लोड था कि हम जो बोल रहे हैं वो शायद ग्राउंड के अंदर वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होने में कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन मार्क ना खड़ा हो जाए। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है उसमें हम रिजल्ट्स की बात करने वाले हैं, और रिजल्ट्स की बातें नहीं करने वाले, रिजल्ट्स दिखाने वाले हैं हम। और आज अगेन आई एम विद डॉक्टर महेश सर। हेलो सर। हेलो। और ये चेयर जो आपको दिख रही है खाली, ये किसी वजह से है। और मैं सर से पूछूंगा पहले कि आज क्या धमाल करने वाले हैं आप। तो सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों। और जैसे कि हमारे पहले जो पॉडकास्ट हमने किए हैं उसमें आपने पूछा था कि क्या नेचुरली पॉसिबल है और बहुत सारी चीज़ें जिसमें लोग काफ़ी बार यकीन नहीं कर पाते हैं। हाँ, डाउट तो मेरे को भी थोड़ा बहुत हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारी एक बात, आपने एक बहुत अच्छी बात भी पूछी थी कि आपके जो क्लाइंट्स के रिजल्ट्स हैं आप उनको लेके आइए। तो हमने यही सोचा कि क्यों ना आज मैं आपके सामने एक ऐसे रिजल्ट्स को लेके आऊं जो बहुत ही बड़े मोटिवेशन है मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए। और आज उनकी जुबानी ही जानेंगे, उनकी कहानी, और हर मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या उन्होंने जर्नी कैसे तय की, कितनी डिफिकल्ट रही, और क्या क्या उन्होंने कुछ नेचुरल रहे 100% तरीके से, या रिजल्ट के चक्कर में कहीं दाएं बाएं होके कुछ चीजें हुई। तो सारी चीजें आज बात करते हैं। सो आई थिंक आपको कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा, यहाँ केवल हवाई फायर नहीं हो रहा है, रिजल्ट्स फेस टू फेस मिल रहे हैं। और जैसे सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, अब आपके ऊपर है कि आप उन पे बिलीव रख के काम करना शुरू करेंगे नहीं करेंगे। तो विदाउट एनी डिले आई वुड लाइक टू इनवाइट गेस्ट विद डॉक्टर महेश सर। तो आप उनके बारे में बताएं एक बार, थोड़ा बैकग्राउंड, फिर हम उनको बुलाते हैं एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि वो मोटिवेशन है मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो एक फीमेल है, तो फीमेल्स के लिए मोटिवेशन है। और उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिसकी वजह से वो मेल्स के लिए भी मोटिवेशन हो गए हैं। मतलब जब वो जिम में वर्कआउट करती हैं तो मेल्स भी कई बार सोचते हैं कि यार ये तो हमारे लिए भी थोड़ा टफ है, तो ये कैसे कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने की है। बहुत डेडिकेटली वो हर चीज़ को फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब तो सस्पेंस मत बनाइए, हाँ नाम जी, बताइए क्या है। तो मैं बुलाना चाहूंगा सुमित मैम को। आपको पहला गेस्ट चूज किया सर ने, कुछ तो स्पेशल होगा आपके अंदर। मैं बता देता हूँ 85 टू 58, हाँ जी। ये सबसे बड़ी जो आपकी जर्नी रही। तो हम चाहेंगे कि सर जो क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे वो कितना रियल में हो पा रहा है। तो आप थोड़ा बताएंगे आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा कि कैसे सर के साथ मिलना हुआ, और प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आपने अप्लाई की। और 85 का वेट जो आप बता रहे हैं मुझे अब भी बिलीव हो नहीं रहा वैसे। तो कितने पुरानी बातें हैं वो? पहले तो सबको नमस्ते। मेरा नाम रानी सुमित है और मैं 39 इयर्स की अब हो जाऊंगी। 15 हो। फीमेल में से एज डिस्क्लोज करती नहीं है। मैं अपनी एज से और पीछे गई हूँ, मैं और यंग हुई हूँ तो मैं कर सकती हूँ। तो बिफोर दिस प्रोसेस कितनी एज में आप लग रहे थे उस टाइम पे? मैं अपने 85 वेट के साथ लगभग वही 45 48 मेरा लगती थी, लेकिन अब मुझे अपने आप को बहुत यंग फील होता है और मुझे लगता है कि मैं जस्ट लाइक 30 टू 35 तक मुझे लगता है कि मैं ऐसा लगती हूँ। बाकी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलते हैं इस चीज़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए कितना पुराना दौर था ये, कब ये जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? ये जर्नी वैसे तो मैं 2 साल से कर रही हूँ, लेकिन ओके। इसमें मेरे को 100% रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। मैं जैसे एज फॉर फीमेल जिम को लोग
मतलब अच्छा नहीं मानते वुमेन्स के लिए कि लड़कों जैसे लगने लग जाएगी या ये इनसे नहीं हो पाएगा करके। हाँ, ये मैंने मैंने क्वेश्चन पूछा था सर से। ऐसा सच में होता भी है। हम्म ये कोई दो तीन अपने आसपास के ही लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम्म। तो इसी वजह से फिर मैंने फीमेल जिम ज्वाइन किए और मैंने अच्छा। जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करी, ओके। जहाँ मैं बहुत जंप्स वगैरह करती थी, जिससे कि मेरे को नी में पेन धीरे धीरे शुरू आ गया तो था। मतलब वेट ज्यादा था तो उसके चक्कर में जब जुम्बा आया तो वो नी पे प्रेशर गया। हाँ ये भी हमने बात की थी कि लास्ट टाइम की सीधा ही कार्डियो या एक्सरसाइज करने पर ही नुकसान आएंगे। बिल्कुल। तो आपको नी पेन स्टार्ट हुआ। हाँ, और मुझे बहुत ही जबरदस्त वाला नी पेन था। ओके। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था, मुझे लगा ही नहीं था कि मैं जिम को कभी कंटिन्यू कर पाऊंगी, और ये भी कि क्या मुझे इसी वेट के साथ अब रहना पड़ेगा। मेरे माइंड में ये बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे थे। मतलब मैंने एक बार वेट रिड्यूस किया 10 से 12 किलो, लेकिन मैं फिर उसको छोड़ रही थी, फिर से मुझे वेट गेन हो रहा था और मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होने लग गए थे। जैसे कि जो गलत ट्रेनिंग या वट एवर जो भी है, मैं किसी का नाम ऊपर नहीं करना चाहूंगी, बट उससे जो मैं वेट उठाती थी, मैंने गर्ल पोस्चर से अपने सर्वाइकल, अपने नी पेन को बहुत इंक्रीज कर लिया था। तो तो सर से मुलाकात कैसे हुई आपकी? सर से मुलाकात कैसे हुई, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं डिस्क्लोज कर ही देती हूँ, मैं नाम रिवील नहीं करूंगी। हाँ। बट किसी ने मुझे हिट किया एक बारी, तो मुझे वो बात इतनी दिल पे लगी कि मैं इस इंसान से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो बाहर कोई मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो मैं उनको प्रोटेक्ट कैसे करूंगी। तो इस बात से मैं 25 डेज तक डिप्रेशन में रही कि क्या, मतलब मैं ऐसे ही रहूंगी या कोई मुझ पे अटैक बाहर कर देगा तो क्या मैं उससे अपना सामना कर सकती हूँ। तो इस चीज को लेके मैंने हमारे घर के पास ही एक जिम है, मैंने उसको ज्वाइन किया। वहाँ मैं भैया को ना अक्सर देखती थी कि भैया के टीम में जितने भी मतलब स्टूडेंट थे बहुत अच्छा वर्कआउट करते थे, तो मुझे लगता था कि मैं फीमेल्स में एज अ फीमेल, क्योंकि भैया के उस टाइम पे मतलब मॉर्निंग के टाइम पे जो स्टूडेंट आते थे वो सभी मेल होते थे, तो थोड़ा एज अ वुमेन की लगता है कि कहीं मुझे आप केवल कुछ मेल के नाम- एक्सपर्ट हो। हाँ हाँ। हाँ, तो फिर मैं भैया से मिली और मैंने भैया को बोला कि भैया मुझे, ये तो मुझे पता ही है कि मेरा वेट रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन क्या मेरी हेल्थ इश्यूज ठीक हो पाएंगी। मैं सबसे पहला क्वेश्चन भैया को यही था। तो जब मैम आपके पास आई 85 का एक आपके पास क्लाइंट, तो आपके माइंड में क्या था कि रिजल्ट कब तक आएगा, कितना आएगा, और फिर प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ? थोड़ा आप इसमें टेक्निकल देखिए, बताइए। मेरे पास तो जो क्लाइंट्स हैं 125 केजी के भी हैं, जो अच्छा, आपके रिड्यूस बायों का करके। गेम है। हाँ जी। बट मैम के साथ जो इशू था, मुझे याद है जब मैम से मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो हम जिम के टेरेस पे थे, तो मैम जब सीढ़ियाँ चढ़ के आए तो मैम लंगड़ा के चल रहे थे। अच्छा। उनको नी पेन इतना सीवियर था कि आप समझ सकते हैं, अगर सीढ़ियाँ प्रॉपर नहीं चढ़ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, नी पेन मतलब आप पर क्लियरली पता चल रहा है कि लड़खड़ाना पड़ रहा है। तो वो चीज़ मैंने सबसे पहले नोटिस की कि ये तो एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद जो मैम की हिस्ट्री थी, जैसे मैम ने खुद बताया जुम्बा वगैरह ये वो, तो उससे वो जो नी पेन स्टार्ट हुआ था उससे वो ट्रिगर हुआ और वो काफी ज्यादा बढ़ गया। हमने एक्सरे भी कराया, उसमें भी काफी ज्यादा चीज शो हुई कि भाई अब आपकी हड्डी बढ़ चुकी है और अब आप अगर ये चीज एक्टिविटीज करेंगी तो ये, और फिर आपको सर्जरी तक भी जाना पड़ सकता है। तो मैम का सबसे बड़ा एक हेल्थ को लेके ये इशू था। सेकंड, जो मैम की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, उसके लिए मैम काफी टाइम से दवाइयां भी ले रहे थे, बट काफी ज्यादा रिजल्ट मतलब थे नहीं उसमें। ओके। तो इस तरह के हेल्थ इश्यूज मैम के साथ थे। सर्वाइकल पेन बहुत ज्यादा था, जिसमें मैम जहाँ पे फिजियोथेरेपी कराते थे उन्होंने भी स्पेशली बोला था कि आपको जिम नहीं जाना, आपके लिए जिम अच्छा। है ही नहीं, क्योंकि जाओगे तो वो और ट्रिगर हो जाएगा सर्वाइकल पेन, और आपको डंबल्स बिल्कुल यूज नहीं करने हैं। तो मैम के क्वेश्चन मैम ने मुझ पर फायर किए कि सर ये चीज है तो क्या पॉसिबल है, सच से पहले ये बताइए। तो आप इनके पास केवल डाइट के लिए गए थे या प्रॉपर वर्कआउट में कर पाऊं, मतलब आपका टारगेट क्या था बात करने का? मेरा टारगेट ये था कि मैं अपने हेल्थ इश्यूज खत्म कर सकूं। मेरा मेरा टारगेट मेरे वेट को लेकर नहीं था, मेरा टारगेट बेसिकली जो मेरे को हेल्थ में, जो शरीर में, बॉडी में इतना प्रॉब्लम्स चल रहा है उसको मैं ठीक कर सकूं। ओके। तो क्या प्रोसेस में सर ने रिकमेंड किया आपको स्टार्टिंग, थोड़ा वो बताएंगे आप? हाँ, सर ने मैंने सर को अपने जब हेल्थ इश्यूज बताया, सर ने उसके अकॉर्डिंग मेरी डाइट प्लान करी। ओके। मुझे मेरी बॉडी को कितनी कैलोरीज मुझे खानी है वो सब भैया ने मुझे बताया, हम्म जिसमें कि मेरा कोई भी बॉइल्ड फूड कुछ नहीं है और मुझे कोई खाना नहीं छोड़ना है, बस मुझे टाइम टू टाइम खाने को खाना है और प्रॉपर कोई मील स्किप भी नहीं तो करनी। जब ये बोला गया नहीं स्किप करना, आपको डाउट नहीं हुआ कि यार कहीं टाइम वेस्ट ना हो जाए बाद हाँ, में? सबको ही होता है, बिल्कुल होता तो है। मैंने जब लास्ट पॉडकास्ट में पूछा, सर ने कहा मैं स्किप नहीं करवाता, तो मुझे लगा शायद सर को व्यूज के लिए लाइन बोलनी होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सच में।
ओके सर बहुत ही अच्छा और हेल्दी और टेस्ट को ध्यान में रखते हुए कि बहुत अच्छा डाइट प्लान भैया। ये आप तगड़ी लाइन बोलो, टेस्ट मुझे नहीं लगता कि नहीं घर का एक आपको हेल्दी कभी डाइट खाना ऑप्शन में टेस्ट का ऑप्शन है। नहीं तो बिल्कुल अभी भी आप ये प्रोटोकॉल सर का फॉलो करते हैं? हाँ बिल्कुल 100%। तो लास्ट पिज्जा कब खाया था आपने? दिवाली पे तो आप अपने क्लाइंट को पिज्जा भी खिलवा रहे हैं? अब देखिए इसमें ना बहुत बड़ी एक सोचने वाली बात ये है कि जैसे मैम ने बोला, पहली बात तो कोई बॉइल्ड फूड नहीं होता। नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप पिज्जा खिलवा के 85 से 58 पे ले आए। हाँ हाँ, मैं उसी उसी बात पे आ रहा हूँ, बट वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, गलत ना चली जाए, गलत लोग पिज्जा ही ना खाने लग जाए तो नहीं, उसके लिए डॉक्टर महेश से मिलना पड़ेगा हाँ ना जी, हाँ पहले। जी, हाँ जी। फिर पिज्जा तो ले लिया उसने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो उसके लिए यही है कि देखिए पहले तो बात तो कोई बॉइल्ड फूड ऐड नहीं होता, हमारी कोई स्किप मील नहीं होती, हम चावल नहीं छोड़ते, रोटी नहीं छोड़ते, दूध नहीं छोड़ते, दही नहीं छोड़ते। मैम को एक क्वेश्चन बताया कि सर मैं ना दूध मुझे बहुत पसंद है और दूध मैं बचपन से पीती आ रही हूँ, हरियाणा से है मैम, तो हरियाणा से आपको पता ही है हरियाणा का तो वैसे भी एक कल्चर है दूध। तो उन्होंने बोला तो मैं कहा मैम आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा दूध, तो हमने कॉन्टिन्यूसली ये सब चीजें ली। तो अब जब ये चीजें लेते हुए आपने अपनी बॉडी की डेफिशिएंसीज को कवर किया और आपने अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ इंप्रूव की, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट्स आपको आए वो कभी भी रिबाउंड इफेक्ट नहीं आता, रीगेन नहीं होता। तो उसके बाद जब दिवाली पे मैम ने अपनी इच्छा जाहिर की कि सर अब तो इतने दिन हो गए, कुछ चीट मील भी बनती है हमारी, तो मैंने अपने पॉडकास्ट में भी ये चीज आपके साथ शेयर की थी। हम लोग चीट मील रखते हैं, बट चीट मील ऐसे कि ठीक है मैम, अब मैम जब भी मम्मी मेरे से पूछती है कि मुझे कुछ ये बड़ा शौक है खाने को और ये खाना है, तो बोलते ठीक है मैम हम ये टारगेट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप ये खा लेना। तो एक ना बहुत हेल्दी टारगेट भी रहता है कि सामने वाले को लगता है हाँ यार ये टारगेट अचीव करना है तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। सेकंड, फिर अगर आप खा भी लेते हो तो आपने अपनी जो क्रेविंग्स है उनको भी सेटिस्फाई किया, साथ में आपने अपना जो मील प्लान जिससे आपको रिजल्ट्स आए थे तो वो आपने ना कभी बॉइल्ड फूड खाया ना मील स्किप की, तो रिबाउंड इफेक्ट या रीगेन होने के तो चांसेस ही नहीं है। तो वो बहुत जरूरी है। पिज्जा तक ही रहा, दिवाली थी तो और कुछ भी डेफिनेटली आपने और परमिशन मिली थी इसकी? नहीं ये मेरे ये एक्चुअली मुझे ही बाद में पता चला, जब दिवाली के बाद मैम आए तो मैंने कहा मैम कुछ बदला हुआ लग रहा है, फिर मैं वेट चेक कराता हूँ। अच्छा मेरी एक बड़ी खास बात है, जब किसी को कहीं घूमने जाना होता है ना तो मैं उसका पहले वेट चेक कर लेता हूँ, वो बड़े खुश होते हैं, चलो पहले चेक हो रहा है ठीक है, उस टाइम तो वो भी जोश में होते हैं। फिर जब फेस्टिवल या घूम के आने के बाद होते हैं ना, मैं उसी दिन कहता हूँ आज वेट चेक करते हैं, सर आज नहीं करेंगे, एक बार कर तो ले तो फिर उससे पता चल जाता है। तो वैसे मैं पूछ रहा हूँ कितने इंटरवल के बाद आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन रखते हैं? टू कुछ तो फोन में बातें हो जाती होंगी, बट हाँ कि आपको जैसे वेट के लिए इसके रिगार्डिंग क्या प्रोसेस क्या रहता है आप? देखिए प्रोसेस तो सबसे पहले ये रहता है कि सबसे पहले ना हर क्लाइंट, हर बॉडी ना डिफरेंट है, तो ये एज ए कोच मेरा एक दायित्व बनता है कि मुझे ये समझना है कि उनको प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो मैं हमेशा जब भी अपने क्लाइंट को भी ट्रेनिंग करा रहा होता हूँ तो कई बार तो मैं उनको बताता हूँ कि आपको ना पोस्चर डिफॉर्मिटी है, आपका एक शोल्डर ऊपर है एक शोल्डर नीचे है, या आपकी स्पाइन हल्की सी स्कॉलियोसिस बोलते हैं जब हमारी स्पाइन कर्व होती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम वो कहते हैं हाँ सर ये है, तो पर मैंने तो आपको नहीं बताई। तो एज ए कोच ना ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनकी बॉडी को रीड करूं, मैं समझूं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो जब मैम आए उन्होंने अपनी चीजें बताई, मुझे चीजें सारी बातें हुई, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने डाइट एक प्लान किया। और उसके बाद जब मैंने मैम को वर्कआउट कराया, अब देखिए इस कंडीशन में जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट ये बोल रहा है कि आपको वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना है, तो मेरे लिए डबल चैलेंज हो जाता है कि अगर मैंने कराया तो कहीं वो चीज ट्रिगर होकर बढ़ ना जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको सीवियर सर्वाइकल पेन है या नी पेन है तो आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे अगर उस पर लोड पड़ा तो जाहिर सी बात है वो ट्रिगर हो सकती है, वो ट्रिगर हुई तो वो बढ़ेगी, क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा है। मैम को बहुत ज्यादा वर्टिगो आते थे अगर आप हेड डाउन करके कोई काम करते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा सीवियर था। तो उसमें मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि हम कौन कौन सी सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज क्या रखनी है, हमें जो एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका रेंज ऑफ मोशन क्या रखना है, या किस टेक्निक से किस पोस्चर से उसको हमें करना है ताकि वो चीज ट्रिगर ना हो बल्कि रिजॉल्व हो। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए वर्कआउट प्लान डिजाइन हुआ, डाइट प्लान डिजाइन हुआ, और उसके बाद तो फिर मंथ बाय मंथ मैम को अच्छे रिजल्ट्स आते गए। उसके बाद तो मैम ने कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी होती है बात करेंगे कि मैम ने बात करेंगे, अच्छा सस्पेंस बरकरार। ठीक है। बट एक मुझे बीच में पॉइंट अभी याद आ रहा है, अब मुझे धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है क्यों डॉक्टर्स जिम को मना करते हैं, क्लाइंट रुक रहे हैं उनके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर टाइप के डॉक्टर के लिए नहीं बोल रहा मैं, हाँ क्योंकि अगर आप जो सर्वाइकल और जो डिजीज बता रहे हैं तो उनकी रेगुलर बिलिंग चल रही होती, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका तो डेफिनेटली परमानेंटली उनके क्लाइंट्स खराब कर रहे हो आप। अच्छा इसमें ना एक चीज मैं डॉक्टर्स के फेवर में बोलना चाहूंगा कि उनका मना करने का भी ना एक रीजन है, क्योंकि ना मैं अपनी फिटनेस फील्ड का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ, अब तो काफी लोग एजुकेटेड हो गए हैं, पहले इस लाइन में ना लोग एजुकेटेड नहीं होते थे।
अब एजुकेशन की जो लैक ऑफ एजुकेशन थी ना, उसकी वजह से जैसे मैंने आपको 3-4 चीजें बताई, टर्म्स बताई, रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना, पोस्चर का ध्यान रखना, सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज। आप हर किसी को एक जैसे एक्सरसाइज नहीं करा सकते, हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की प्रॉब्लम अलग है, हर किसी को सेम डाइट प्लान आप नहीं दे सकते। तो ना ये चीज तो आपको आएगी एजुकेशन से, आपकी नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस से। तो डॉक्टर्स का मना करना भी इसलिए कई बार वाजिब होता है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कहीं वहां जाके कंडीशन ज्यादा ना बिगड़ जाए। क्योंकि गब्बर इज बैक मूवी आई थी, हाँ जी, आपने देखी होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें किस तरीके से क्लाइंट को बकरा बनाया जाता है, तो वो भी मैं है, बिल्कुल। उस टाइप के प्रैक्टिस वालों के लिए ये लाइन बोल रहा था, क्योंकि डॉक्टर तो भगवान होता है वैसे, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल लैंडस्केप देखिए, पे। एक इसमें एक बड़ी एक अच्छी बात है कि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल तो हर प्रोफेशन में भी हर तरह के लोग होते हैं। जैसे मैम ने बताया, मैम को नी पेन था, तो उसके बाद जहां भी मैम ने जिम या जो भी चीज की, अब जो उनको मिले वहां पे जिन्होंने कराया, उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा, तो वो नी पेन बहुत ज्यादा सीवियर हो गया। मेरे तो अब आपका नी पे से ठीक तो हो गया होगा, बट अब आई थिंक आपको कुछ लाइक दौड़ने में कुछ इश्यूज होंगे डेफिनेटली, कुछ जिम करने में इश्यूज होंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम दर्द तो सर ने दूर करा दिया होगा, तो उसमें कितने कितने सर ने आपको चीजें मना की हुई हैं, पहले वो बताइए आप मेरे को, क्या क्या आप नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ नी पेन। सर ने वैसे मुझे कुछ मना किया नहीं है, बस एक स्क्वाट्स नहीं करती क्योंकि अभी थोड़ा वो बढ़ जाता है, अदरवाइज बस पूरा रनिंग कर लेते हैं आप? हाँ, मैं अभी मैराथन दौड़ के आई हूँ लास्ट। क्या बात कर रहे हो, यस, 5 किलोमीटर के डीकैथलॉन का मैराथन मैंने कंप्लीट किया है। आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? इसमें तो देव जी, ये तो मेरा कॉन्फिडेंस है और मुझे इन पे पूरा भरोसा है। अरे जो नी पेन वाले क्लाइंट आए हैं, आप उनसे मैराथन करवा रहे हैं। तो आप ये देखिए ना कि नी पेन ठीक कराने के बाद करा रहे हैं, नी पेन में नहीं करा रहे हैं। देखिए, ये भी आपने बड़ी अच्छी बात बोली है। अब कई लोग बोले नहीं, देखिए कई लोग बोलते हैं माइंड सेट आपका होना चाहिए। माइंड सेट भी तो तभी होगा ना जब आपकी बॉडी अलाउ करेगी। तो पहले इनको प्रिपेयर किया उस चीज के लिए। मैम का बड़ा मन था स्टार्टिंग से कि मैराथन हमें रन करनी है, और मैंने प्रॉमिस किया था मैम को कि हम मैराथन जरूर रन करेंगे उस कंडीशन में। वो मेरे लिए भी एक टास्क था। मैंने प्रॉमिस के बाद सोचा कि यार कर तो दिया प्रॉमिस, बट करना है तो अब करना है। तो उसके बाद जब मैम को आराम आया, हमें लगा कि हाँ अब ये राइट टाइम है कि हम एक मैराथन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैम को बहुत ज्यादा, मतलब इस चीज के लिए बहुत ये ज्यादा। आपने अपने लिए चैलेंज लिया था? यस। ओके। तो मैम ने 5 किलोमीटर की डीकैथलॉन की जो मैराथन है वो कंप्लीट की, मेडल लिया, सर्टिफिकेट लिया। तो सर इसमें जो भी नी पेन की बात कर रहे थे हम, तो उसमें शायद लेग डे को लेकर तो कुछ स्किप आपने करवा रखा होगा मैम को, बिकॉज वो आपने कहा कि स्टेयर्स नहीं चढ़ी जा रही थी, तो अब उसका स्टेटस क्या है? देखिए, इसमें पहले तो मैं मैम से पूछूंगा, मैम क्या हमने लेग डे कभी स्किप किया है? नहीं, शायद हमने कोई और बॉडी अभी पार्ट, तक नहीं किया है। आज सब तो किया है। शुरुआत में तो किया होगा। नहीं, फर्स्ट वीक से हमने लेग डे हमने किया है, लेग्स का वर्कआउट जरूर किया है। और कोई बॉडी पार्ट भले ही कभी मिस हो गया हो, बट लेग डे हमने कभी मिस नहीं किया। अब देखिए, इसके पीछे की ना एक साइंस है, बहुत जरूरी एक चीज है कि अगर आपको नी पेन पहले से है तो लोग लेग डे नहीं करते, लेग्स का वर्कआउट नहीं करते। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि जो सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज है वो आपको देखनी है कि जिससे आपके नी पे पेन ना आए। सेकंड, अगर आप अपने लेग्स की मसल्स को ट्रेन नहीं करें तो नी पेन आपका बढ़ेगा फ्यूचर में। हमने लेग्स की मसल को ट्रेन किया, तभी जाके मैम का नी पेन कम हुआ। अब देखिए, ये ना एक समझने वाली बात है कि ये रिलेटेड एक दूसरे के हैं। कि मैंने जैसे पहले ही बताया था, अगर हमारी लेग्स की मसल ट्रेन नहीं होती तो नी पेन बढ़ता है या नी पेन होता है। बट अगर हम लेग्स की मसल को ट्रेन कर रहे हैं, हमने ग्लूट्स को ट्रेन किया, हमने हैमस्ट्रिंग को ट्रेन किया, हल्का हल्का कोर्स को ट्रेन किया, हमने इनर थाई को, काफ्स को ट्रेन किया, बट इस तरीके से कि नी पे लोड ना है, ऐसे एक्सरसाइज का सिलेक्शन हमने किया। तो मैम बहुत जबरदस्त लेग्स का वर्कआउट भी करती हैं। और उसमें एक एक्सरसाइज है हिप थ्रस्ट, उसमें भी मैम ने एक रिकॉर्ड बनाया, 140 केजी से मैम ने वो एक्सरसाइज परफॉर्म की। तो उसको देख के भी लोग काफी हैरान थे कि यार इतना ज्यादा वेट मैम कैसे लिफ्ट कर रही है। तो जरूरी ये है कि आप तरीके से काम करें तो रिजल्ट जरूर आएंगे। तो आगे मैं बात करूंगा, लाइक सर्वाइकल पेन की आपने बात की थी कि मैम को सर्वाइकल पेन था, तो उसमें तो डेफिनेटली कुछ प्रिकॉशंस रखे होंगे, लाइक डेडलिफ्ट वगैरह, बेंच प्रेस वगैरह, जो आप इन चीजों में कुछ लिमिट्स आपने रखवाई होगी। अब देखिए, हम इसके बारे में एक चीज शेयर आपसे करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैम ने जिम में 100 केजी की डेडलिफ्ट की है। और लिटरली उस टाइम पे जिम में जितने बॉयज भी, मेल्स भी खड़े थे, वो भी पीछे देख रहे थे कि यार 100 केजी की डेडलिफ्ट। क्योंकि ये मैं आपको डैम श्योर बोलता हूँ, जितने भी लोग जिम जाते हैं वो समझते हैं कि 100 केजी, 1 क्विंटल डेडलिफ्ट करना आसान तो नहीं है। और अगर मैं और बात वो भी ऐसे बैकग्राउंड के साथ। ऐसे बैकग्राउंड के साथ तो बहुत टफ है। अगर मैं बात करूं सिर्फ एज ए फीमेल की, तो वो बहुत टफ हो जाता है। तो आपका But- पहले बैकग्राउंड एथलीट या स्पोर्ट्स में थे क्या आप? नहीं, वो भैया को देख के मुझे इंटरेस्ट आया तो मैं करती हूँ। तो फैमिली का कुछ रिस्पॉन्स इसमें चेंज हो कि आप पहले 85 के थे, आज तुम 100 केजी की डेडलिफ्ट मार रहे हो?
बहुत क्या इरादा क्या है, जिम में खोल के कम मुड़े क्या? ये भी सोच सकती हूँ वैसे। अब आपने एक तो दे दिया है। और फिर भैया ही मुझे सपोर्ट करके पूरा पूरा। और रही भैया family क्लाइंट की- लाएंगे आपके लिए। नहीं वैसे तो नहीं, फिर भैया का साथ होना ही मेरे साथ बहुत बड़ी बात है। एक राइट कोच और राइट गाइडलाइंस भैया की मेरे साथ होना बहुत, भैया से ऐसे बहुत कुछ सीखा है। फीडबैक्स कैसी फीलिंग देते हैं आपको? जैसा कि आपने मेरे पहले पॉडकास्ट में मुझसे पूछा था, आपने अपने पैशन को प्रोफेशन क्यों बनाया, तो मैंने आपको यही बात बोली थी, जब ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसे फीडबैक्स मेरे पास आते हैं और सच में किसी की लाइफ जब चेंज होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं राइट डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। मेरा पैशन तो है ही, मुझे मज़ा आता है, बट मज़ा आने के साथ साथ, पैशन के साथ साथ, जब इस तरह की फीडबैक्स और इस तरह की ब्लेसिंग्स, दुआएं मिलती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ वो तो फिर फील होता है कि पैसे के लिए ही काम नहीं हो रहा है, नहीं तो आप वो बिल्कुल। जो ब्लेसिंग्स की आप केवल, और मुझे लगता है केवल एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, आप पूरी फैमिली की बात हो रही होगी। तो मुझे आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताएंगे, आप अभी आप वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, फैमिली में कौन कौन है? क्योंकि आप फिट हुए होंगे तो उनकी लाइफ में तो डेफिनेटली फर्क पड़ा होगा। तो अभी आप वर्किंग हैं या हाउसवाइफ हैं? मैं वर्किंग ही हूँ और मेरा जो वर्किंग आवर 6 to 7 आवर्स रहता है। ओके। इस बीच मतलब जिम में अपने लिए टाइम निकालना ये बहुत बड़ा टास्क है। तो आप वर्किंग में डाइट जो सर की है वो फॉलो कर पाते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं 4 o'clock उठ जाती हूँ और उस बीच में अपने पूरे 4 से 5 टिफिन रेडी करती हूँ, अपने ऑफिस लेके जाती हूँ। मेरा एक बैग मेरा लैपटॉप और ऑफिस की बैग होता है, एक मेरा खाने का पूरा बैग मेरे साथ जाता है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं आउटडोर खाऊं, सब घर से होममेड बना के लेके जाती हूँ और सारा घर का ही खाना होता है। कुछ बता दो फिर उसमें टिफिन में क्या क्या होता है? बस जो घर में जो सब्जी बनी होती है, रोटी की वो सब्जी होती है और रोटी होती है, दाल चावल भी होता है, फ्रूट्स होते हैं और भैया उसमें बहुत सारे सैलेड ऐड कराते हैं, फ्रूट्स ऐड कराते हैं, शेक ऐड कराते हैं, जो बहुत टेस्टी भी लगता है और अच्छा भी लगता है खाने में। कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि मन मार के खाना पड़ता बट आपके चक्कर में आपके बच्चों के साथ तो ट्यूनिंग खराब हो रखी है, क्योंकि उनका टेस्ट आपने बिगाड़ दिया बिल्कुल। है। नहीं नहीं, वो भी बहुत खुश होता है, बल्कि अभी मेरा बेटा भी 12th में, वो भी अब आप सोच ये में ही जाएगा। क्या खिला रहे हो? आप सादा सादा खाना खिला रहे हो, टेस्ट लेस खाना खिला रहे हो? नहीं बिल्कुल, कोई खाना सादा नहीं है, बहुत अच्छा। सादा खाना नहीं बोलेंगे, घर का खाना जो हम बेसिकली जो हम लोग बनाते हैं उस खाने को हम लोग घर में सब डाइट में ऐड करते हैं हम लोग। जोमेटो ऑर्डर होता है आपके घर में? नहीं ये मेरी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम है, मुझसे मेरे घर में डीप फ्राई खाना बिल्कुल भी नहीं अब बनाती मैं, बहुत रेयर ही। अगर बच्चों का मन करके कभी कर तो उनको भी जो मैं खाती हूँ हेल्दी फूड उनको भी खिलाती हूँ। दीपेंद्र गोयल तक वीडियो पहुंच गई ना जोमेटो के, बताएगा ये फिटनेस वाले मेरा धंधा बंद कराएंगे। अब देखिए, जैसे आपने कहा ना कि सादा खाना है या बेस्वादा खाना, वो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आप सारे मसाले यूज कर रहे हैं तो आपको बेस्वादा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। टेस्ट मतलब कोई भी सब्जी अगर आप बाहर से भी लेते हैं तो वो सिर्फ ज्यादा ऑयली तो यूज मैंने करते इसलिए हैं। पूछा ना कि ये तो ऑलरेडी एक माइंडसेट से काम कर रही है, हम्म। बट जो फैमिली है वो Family। कह रहे हैं हम फंस गए। हम फंस गए, हमें तो जोमेटो नहीं, चाहिए। बहुत happy होते हैं कि इन्होंने इतना हेल्थ इम्प्रूव किया तो हम भी साथ साथ कर लेंगे। कोई भी ऐसा नहीं कि जो हैप्पी ना हो। बेटी भी, हस्बैंड भी, उनको भी अच्छा मैं जूस बना रही हूँ, अच्छा तू बना रही, मेरे लिए भी बना दे, वो भी खुश होकर पीते हैं उस चीज को। तो उन्होंने भी जिम स्टार्ट कर दिया क्या? नहीं, उनको घर के खाने से खुश है जो बना। हाँ, क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट पूछा भी था कि डाइट और वर्कआउट में प्रायोरिटी किसकी है। रिजल्ट में डाइट आई थिंक अगर वो भी एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए तो वो भी आपके हेल्थ को काफी हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल। तो मैं आगे एक चीज और जानना चाहूंगा कि मेडिकेशन वाइज पहले आपके प्रोटीन खर्चों में कितना उनका रोल होता था, बिकॉज आप सर्वाइकल पेन या उनसे गुजर रहे थे, दवाइयों पे, मेडिसिन में कितना खर्च हो रहा था, और अब कितनी लेनी पड़ रही? बिल्कुल बंद तो डेफिनेटली नहीं हो पाई नहीं होंगी। नहीं, बंद ही है। जीरो 0.1% ही रह गया, बहुत ज्यादा सिविल कुछ हो गया तो ही, अदरवाइज बिल्कुल 99.9% कोई मेडिसिन मेरा नहीं है। फार्मेसी इंडस्ट्री डाउन जाने वाली। तो अभी फैट बर्नर वगैरह तो आपने रिकमेंड किया ही होगा सर? इसके बारे में तो मैम ही बताएंगे कि मैम ने आज तक कभी हाँ, कोई fat नहीं, burner 85-58 मैं इसको वैसे बिलीव नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ तो दिया ही होगा ना। हाँ, फैट बर्नर ही है, अच्छा खाना खाओगे फैट बर्नर ही इसको खाओगे। मैं पूरा पॉइंट बोल रहा हूँ, जो बाहर से फैट बर्नर नाम से आ रहा है वो। नहीं, जैसे आपका घर का वैसे फैट बर्नर ही होता है, उसका वैसे में काउंट कर ही नहीं सकते, फैट बर्नर ही है। देखिए मैं वीडियो के लिए तो नहीं बुलवा रहे हैं? नहीं देखिए मैं अपने किसी भी क्लाइंट को आज तक की हिस्ट्री में मैंने आज तक अपने किसी क्लाइंट को रिकमेंड नहीं किया फैट बर्नर, ना ही कोई डायरेटिक हमने ऐड किया आज तक। और क्योंकि ना देखिए, जैसे मैम ने बोला, मैम की बात में ना एक बहुत
बड़ी बात छुपी हुई है अगर उसको समझा जाए तो। अगर आप राइट न्यूट्रिशन लेते हैं, आप अपनी बॉडी की डेफिशिएंसीज को पूरा करते हैं, आप टाइमली अपना वर्कआउट सही डायरेक्शन में करते हैं, तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जब फास्ट होगा तो आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली स्पीड अप हो जाएगा 2x 3x। तो वही तो आपका फैट बर्न कर रहा है। बाहर से अगर आप कोई सप्लीमेंट भी लेते हैं बट आपकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, आपका वर्कआउट ठीक नहीं है, और फिर फैट बर्नर में भी क्या क्या चीजें मिलाई हुई हैं, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। थोड़ा टेक्निकली मैं जानना चाह रहा हूँ, टॉपिक थोड़ा हटके, फैट बर्नर क्या होता है, क्या काम करता है, और उसका नेगेटिव पॉइंट वगैरह कुछ क्या हो सकता है, होता क्या उसके अंदर उस डिब्बे में? तो देखिए मैं आज आपको बताता हूँ फैट बर्नर का बेसिकली काम क्या होता है। फैट बर्नर जब आप ले लेते हैं, कोई भी मतलब पर्सन अगर लेता है, तो अगर आप कार्डियो कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपकी कैलोरीज 200 कैलोरीज बर्न होनी है, 250 कैलोरीज बर्न होनी है, तो अगर आपने फैट बर्नर लिया हुआ है तो आपका वो कैलोरी सरप्लस 100-150 कैलोरीज का सरप्लस आपको मिल जाएगा। अच्छा। मीन्स अगर आपकी 250 कैलोरीज बर्न होनी थी तो आपने 300 350 400 कैलोरीज तक आपने बर्न कर दिया। तो ये मेन उसका काम है। सेकेंड, उसमें इंग्रेडिएंट ऐसा क्या काम करता है? इंग्रेडिएंट्स उसमें एक तो कैफीन होता है। अब कैफीन तो फिर भी एक सेफ है, लेकिन उसमें कैफीन की डोज बहुत ज्यादा होती है, 350 400 और भी ज्यादा भी हो सकती है। उसके अलावा एक दो और ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपके बीपी को शूट करते हैं। ओके। अब अगर आप ओबीज हैं और आपको सबसे पहले रिकमेंड कर दिया कि आप फैट बर्नर ले लो वरना आपको फैट बर्न नहीं होगा, आपने ले लिया, अब आप कार्डियो कर रहे हैं फास्ट स्पीड में, तो आपके हार्ट की कैपेसिटी नहीं है और आपका बीपी हो गया शूट, तो ऑटोमेटिकली आपको आर्टरीज आपकी ब्लॉक है, तो ऑटोमेटिकली आपको तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे आपको हार्ट अटैक आएगा आएगा। मैंने काफी बार देखा बहुत लोग फेंट हो जाते हैं, बहुत लोगों का एक नोजिया फीलिंग आ जाती है कि वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, नहीं कर पा रहे, वो सब यही तो कारण है। तो ये सब वही साइंस है, सब एक प्रोसीजर है, उसको आप फॉलो करें, उनको पहले स्टेज पे लेके आए। हालांकि फैट भरने की तो जरूरत ही नहीं है, अगर वो 100-150 कैलोरीज का सरप्लस आपको दे भी रहा है तो आप एक्सरसाइज से कट करें ना, आप डाइट से कट करें ना, आपको जरूरत ही नहीं है। तो मैम से क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपसे तो हम बहुत डिटेल में बात करते रहते हैं। तो आपसे अब कितने लोग जेलस होने लग गए, ये बता दो। बहुत सारे लोग आस-पास भी सब बोलते हैं अब तो स्टॉप कर दे, अब और क्या करना है? मैं कह रही हूँ मुझे कोई कॉम्पिटिशन में जीतना है, मेडल लाना है जो। अच्छा, वहां की प्लानिंग कर रहे हो आप इस एज में आके? है एज पॉसिबल सर ये? बड़ी थोड़ी मैं तो एज तो हम कम कर रहे हैं ना, एज तो एक्चुअली हमारी तो अभी रिवर्सिंग चल रही है ना। तो अब ओके। जैसे मैंने पहले ही बताया था बहुत बड़ी एंटी एजिंग है, वर्कआउट और डाइट अगर आप ठीक लेते हैं। हम्म। मैम ने तो एंटी एजिंग की है जब 85 से 58 का जो रिवर्स किया है नंबर, तो एज भी रिवर्स हो रही है, तो उस हिसाब से और जिस तरीके से मैम कर रही हैं तो बिल्कुल मैम मेडल लेके आएंगे। मैराथन मैम ने दौड़ लिया है, 100 kg की डेडलिफ्ट कर लिया है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है मेरे हिसाब से, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो जिम में आप अभी ये कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि मेंटेन करने के लिए? अब आप ठीक है, वो आपने बहुत बड़ा एक बेंचमार्क सेट कर लिया, बट मेंटेन करने में अब आपके एफर्ट्स, डाइट में आपने कहा कि ऑफिस में जाते हैं तो आप कैरी करके चलते हैं, और जिम कितना करना पड़ता है, और उसमें जो आपने मस्कुलर बॉडी वाला स्टार्टिंग में बोला था, तो वो चीज कहीं ना कहीं क्या क्या स्किप करते हैं आप? कार्डियो ज्यादा करते होंगे डेफिनेटली कार्डियो मैं 0.1% करती हूँ, कोई बाय चांस कभी अब, या स्टार्टिंग से ही? स्टार्टिंग से जब से मैंने भैया को ज्वाइन किया। तो बिना कार्डियो वेट लॉस की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिना कार्डियो फैट लॉस की बात कर रहे हैं। नहीं, कम कर देने, आप बिना नहीं, कार्डियो नहीं, कह रहे हैं? करते ही नहीं है कार्डियो। सीरियसली? हाँ जी। सीरियसली, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से वेट उड़वा रहे हो आप? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देखिए मैंने आपको वही बताया ना, सारा साइंस है। अब मैम को अगर नी पेन है, मैं सिर्फ वो कार्डियो कराऊंगा तो वो कोई सेंस नहीं बनता। और अगर आपको मैंने पहले ही बताया था कार्डियो इतना जरूर नहीं है कि आपको कार्डियो से ही आपका फैट लॉस या वेट लॉस होगा, तो आपका डाइट बहुत मैटर करती है। वहां से अगर आप थोड़ा डेफिसिट हैं, आप ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हैं, वहां से आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कार्डियो की। तो अब कितने घंटे का वर्कआउट करना पड़ता है आपको? वर्कआउट तो वैसे 1 आवर्स का ही होता है, बस हाफ आवर्स का स्ट्रेचिंग होता है, फ्री स्ट्रेचिंग, और वर्कआउट के बाद पोस्ट स्ट्रेचिंग तो बहुत जरूरी है। अच्छा, नॉर्मली जो कुछ एक्सक्यूज मेकर होते हैं, जिम ना जाने के बहाने बनाते हैं कि दिन में ना फिर थकान रहती है, नींद आती है, तो आप वर्किंग में भी हैं, तो बिकॉज ऑफ आप कह रहे हैं मॉर्निंग में मैं करती हूँ, तो दिन में मौका मिलते ही थोड़ा सा नैप ले लेते होंगे आप? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि मैं 10 o'clock सो जाती हूँ और 5-6 घंटे के लिए इनफ है। और जब से मैंने जिम को प्रॉपर तरीके से खाना मतलब करना शुरू किया और अच्छा डाइट प्लान लिया है, तो मैं पूरे 24 आवर्स एनर्जेटिक ही रहती हूँ। मुझे कुछ ऐसा थकान या कुछ भी फील नहीं होता है, बल्कि मैं और फ्रेश फील होती हूँ। बल्कि इनफैक्ट अगर मैं जिम जिस दिन ना जाऊँ
तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत हो गया मेरे साथ, क्योंकि ये आपने हमने लास्ट टाइम बहुत कर पूछा था ये डिस्कशन में कि वर्कआउट के टाइम के अंदर जिनको एक हैबिट बन गई है तो उनसे स्किप हो जाता है, तो कुछ गिल्ट सा रहता है, यार आज तो कुछ ना कुछ पार्ट मिसिंग में है। तो एक बार आप ऑडियंस के लिए थोड़ा सा, जो अभी भी शायद कुछ को डाउट हो रहा हो आप पे कि क्या पता स्क्रिप्ट बना के ले आए हैं, जी। तो फ्रॉम वो ट्रस्ट में लेने के लिए आप 80 का तो बहुत ज्यादा हो गया, फिर भी जो 70s में 80s में, और खासकर बेली फैट कम नहीं हो पाता है तो, और आप कह रहे मैंने कार्डियो की ही नहीं है, तो एक बार उनके लिए कंक्लूड मैसेज अपनी तरफ से एक बार दे पाएंगे। और अच्छा, कितना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फॉलो करना पड़ता है, हार्ड कितना होता है ये? पहली बात तो ये मिथ सबसे गलत है कि अगर आप कार्डियो करेंगे ही तो ही आपका वेट रिड्यूस होगा। ये सबसे गलत क्वेश्चन है लोगों का, क्योंकि सबको ये लगता है कि हम जितना जंप करेंगे या ट्रेडमिल्स करेंगे तो हमारा वेट जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम जितना वेट ट्रेनिंग चाहे भले ही हम कम करें, पर उसको प्रॉपर पोस्चर से तरीके से अगर हम उसको करेंगे तो हमारी बॉडी में पूरा पूरा इफेक्ट करता है। और एक चीज और मैं बोलूंगी, जब से हम वर्कआउट कर रहे हैं भैया के साथ, हमारा कोई दिन नहीं जाता कि हमने उस मसल्स पे काम किया और पेन ना हो। अच्छा। ऐसा ये लोग जो बोलते हैं कि नहीं हमने महीना करा है, ये नॉर्मल नहीं। अगर आप मसल्स पे काम करोगे तो डेफिनेटली वो आपको इफेक्ट करेगी, वो आपको पूरा फील दिलाएगी कि आपने इस मसल्स पे काम किया है, और आपको उस नेक्स्ट डे वो थोड़े दिन में आपको लगेगा कि वो मसल आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो बैठे हैं अभी कि शायद अब तो जिंदगी आपको 40 में पहुंच जो जा चुके हैं एटलीस्ट, कि अब तो थायराइड है कार, जो भी हम बातें कर रहे हैं तो वो तो इसी के साथ जिंदगी काटनी पड़ेगी अब तो, या मेडिसिन ले लेंगे उससे काम करना पड़ेगा। तो उनके लिए आप थोड़ा सा मोटिवेशन पॉइंट में अगर कुछ बता पाए। बॉडी में अगर हम अपने किसी भी पेन को या किसी भी तकलीफ को इग्नोर करके और हम उसमें आलस करते कि हमें ये नहीं करना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको ठीक करने के लिए बाहर निकलिए, और वर्कआउट या आप कोई भी रूटीनली वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं, आप वॉक शुरू कर सकते हैं। और मैं तो हर लेडीज के लिए यही एडवाइस करूंगी कि आफ्टर 30 के बाद उसको वेट ट्रेनिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि मसल्स जितनी स्ट्रांग होएगी आपको प्रॉब्लम्स लाइफ में कम आएगी। आपको मसल्स पेन, नी पेन, जॉइंट्स, मतलब कोई भी पेन आप उसको खत्म कर सकते हो लाइफ में। ऐसा नहीं कि अब आपकी एज आ गई तो आप उसको खत्म नहीं कर सकते। हर चीज का सॉल्यूशन मेरे हिसाब से तो ये है कि वर्कआउट ही है। अच्छा खाना और हेल्थी लाइफ को जीना बहुत जरूरी है सभी के लिए, क्योंकि अगर आप बीमार हो, सबसे पहले अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। आप कुछ भी करते हो तो आपको ये ट्रिगर कर रहा है, वो पेन ट्रिगर कर रहा है। सेकंड, जो लोग बोलते हैं कि नहीं हम मोटापे से खुश हैं, ये सबसे, मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं। तो कोई नहीं, लोग झूठ बोलते हैं कि हम मोटापे, सबसे पहले वही लोग आकर हमसे पूछते हैं कि मैं इन कपड़ों में कैसे लग रही हूँ। अगर आप अपनी इस लाइफ से खुश हैं तो आप बार बार ये क्वेश्चन लोगों से क्यों करते हैं कि मैं इसमें खुश हूँ? ये बिल्कुल रॉन्ग। मैंने एक चीज और नोटिस की है ना, कुछ लोग सिंपैथी भी लेना चाहते हैं। तुझे नहीं पता, मेरे को हॉबीज प्रॉब्लम में हूँ मैं, इसलिए मैं ऐसा हूँ, मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? वो सिंपैथी में रहना चाहते हैं। सिंपल है, तो हार्ड वर्क नहीं कर रहा भाई। जो मतलब अगर आप 85 पे आप कैरी कर सकते थे, ठीक है, अब शादी हो चुकी है, जॉब लग चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, सेटल्ड है, लेकिन आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन का सोचा और उसके रिगार्डिंग जर्नी स्टार्ट की, तो आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है कि यस अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप 40-50 पहुंच चुके हैं। तो शायद कितने महीने में रिजल्ट आप कह रहे हैं, कितने महीने में आया मैम का? वैसे मतलब मैं 2 साल से जर्नी कर रही हूँ, लेकिन भैया ने मुझे 7 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। मतलब जस्ट मुझे 7 मंथ्स। हाँ, मैं, और ये मुझे ट्रस्ट ही नहीं था कि मैं अंडर 60 कभी जाऊंगी। मतलब 2024 की बिगिनिंग और एंड में आपने बदल दिया सारा गेम। बिल्कुल बिल्कुल। तो एंड में आपसे भी कुछ राज जाने बिना तो छोड़ेंगे नहीं आपको हम। तो टेक्निकली अब सर्दी आने वाली है, कुछ लोग सोचते हैं कि इस टाइम के अंदर थोड़ा सा आलस भी आ जाता है, कंबल से निकलना और वो मुश्किल है। तो कुछ टिप्स रिकमेंडेशन की एटलीस्ट कुछ अगर स्टेप लेने ही हैं तो ये डूज एंड डोंट फॉर विंटर्स अगर आप थोड़ा बता दें तो कुछ। देखिए सबसे पहले तो छोटी सी एक बात मैं वो करना चाहूँगा जो भी आपने की कि जो लोग ओबीज हैं वो थोड़े सुस्त हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसमें ये बोलूँगा कि जब हम ओबीज होते हैं तो हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स इस तरीके से काम करते हैं कि कोर्टिजोल लेवल हाई रहता है, बाकी जो एनर्जी लेवल्स है वो डाउन रहते हैं, और बहुत चीज़ें होती हैं। तो उस केस में किसी का भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो किसी भी
ये मेरा एक मैसेज है ट्रेनर्स के लिए, कोच के लिए। अगर आपको कोई ज्वाइन करता है तो इट मीन्स वो अंदर से चाहता है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो, बिल्कुल। वो अपने आप को चेंज करना चाहता है, तभी वो आज के टाइम में सबसे कीमती है टाइम। अगर कोई अपना टाइम निकाल रहा है, जिम आ रहा है आपके पास, आपकी फीस पे कर रहा है आपको, तो ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको मोटिवेट करें। तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जब कभी वो नहीं आते हैं तो मेरा फोन उनके पास जरूर जाता है कि आज आप जिम क्यों नहीं है। अब वन ऑन वन क्लाइंट का ध्यान वन ऑन रखते हैं। वन वो खुद ये बोलते हैं कि सर जिस दिन हम नहीं आते उस दिन आप कॉल करते हो। तो उसका रीजन यही होता है, पहली बात तो वर्कआउट बड़ा, आप अपने वर्कआउट को बहुत इंजॉयबल बनाए कि इंजॉय करें। जैसे कुछ दिन पहले मैम से ही मेरी बात हो रही थी कि आपको कैसा लगा, तो मैम ने कहा, मैंने कहा जर्नी आपकी कैसी रही, तो मैम ने कहा कि पता ही नहीं चला, बोझ नहीं लगा, बहुत इंजॉय करके की हमने। तो वो सबसे जरूरी है कि, और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको इंजॉयबल बनाऊं। मैं हार्ड भी बना सकता हूँ, उनको मजा आना है तो। अगर मजा नहीं है किसी भी काम में, अगर मजा नहीं आएगा तो सस्टेनेबल नहीं रहेगा ना। सेकंड, वो पहले ही परेशान है, ओबीज हैं, अगर आपके पास किसी होप से आए हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप उनको मोटिवेट करें, आप उनको ये विश्वास दिलाएं कि हाँ ये पॉसिबल है। जब मैम मेरे पास आए थे तो मुझे याद है कि ये पहले किसी और ट्रेनर या कोच से भी मिले थे, तो उन्होंने जब इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, उन्होंने बोला कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, तो उन्होंने साफ बोला, देखो मैं गारंटी नहीं लेता, और करके देख सकते हैं, अगर कितना क्या होता है देखते हैं। अब आप किसी को अगर ये थॉट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको पहले ही डाउट हो गया कि यार मतलब शायद नहीं होगा। बट मेरे वर्डिंग्स क्या थे जब मैम आए थे कि मैम 100% होगा, क्योंकि मुझे एक पता था। मोटिवेशन देना और कॉन्फिडेंस देना, और वो Confidence आपके देना। पास पास्ट एक्सपीरियंस है बिल्कुल। कि आप आपने बोला कि 120 वालों का आपने करवाया हुआ, तो हाँ जी। आपको तो हाफ टारगेट 35 से आपको 58 लेके आना था। बट जो मैम के पास प्रॉब्लम्स थी वो बहुत हम्म। डिफरेंट थी, नी पेन, सर्वाइकल पेन, हार्मोनल इम्बैलेंस। बट मैंने सबसे डील किया हुआ था, स्टडी की हुई, तो मुझे पता था कि पॉसिबल है, हो सकता है अगर हम सही तरीके से काम करें। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये मैसेज मेरा सबके लिए है, ट्रेनर्स के लिए, कोच के लिए, जिम लाइन में जो भी लोग काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अच्छे रिजल्ट्स पैदा करना चाहते हैं, तो आपको एजुकेट होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। एजुकेशन ले, साथ में अपने काम को ईमानदारी से करें। अगर आपका क्लाइंट नहीं आ रहा है तो उस दिन आपकी छुट्टी नहीं है, आपका रेस्ट डे नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उससे बोलो क्यों नहीं आए आज आप, उनकी प्रॉब्लम्स को जाने। आज मैं अपने क्लाइंट से बार बार बीच बीच में पूछता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई फूड आपको दिक्कत तो नहीं कर रहा आपका, मतलब अगर चेंज करना है तो बताइए। कहीं अगर किसी बॉडी पार्ट में सेट के बाद ही उन्हें पूछता हूँ कॉन्ट्रेक्शन कहाँ पे आया। जो मेरे पास 6 महीने साल भर पुराने क्लाइंट भी हैं, तो एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद मेरा उनसे क्वेश्चन होता है कि सर आपने कॉन्ट्रेक्शन कहाँ पे फील किया, तो बताते हैं। तो वो सब चीज़ें ना, फीडबैक लेते रहना बहुत ज़रूरी है। तो यही मैसेज है सबके लिए कि आप कोई भी सर्दियाँ गर्मियाँ ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट हाँ सर्दियों में थोड़ा ठंड में लोगों का मन नहीं करता निकलने का। तो लेकिन ये आपको होप अपने अंदर रखनी पड़ेगी कि ह्यूमन बॉडी है, 100% आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी बॉडी को। सिर्फ और सिर्फ आपको उस रजाई से बाहर निकलने की जरूरत है, स्टार्ट करने की जरूरत है। स्टार्ट तो आपको ही करना पड़ेगा। स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कोई आपको गलत मिले, पर कोई सही भी तो मिल सकता है। अगर मैम ये सोच के घर से निकलती ही नहीं कि मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो बेकार रहे, उनसे मेरी प्रॉब्लम्स ट्रिगर हो गई, बढ़ गई, तो शायद मैम ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं कर पाती। अभी चैनल मिल रहा है लोगों को बताने के लिए कि लाइव, क्योंकि हम अभी तक जो आपके बीच में कंटेंट लेके आ रहे थे तो उसमें केवल टिप्स स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे। अब लाइव केस स्टडी के लेवल पे हम पहुंच चुके हैं, तो अब आपके ऊपर है कि उसका बेनिफिट आप अपने लेवल पे कितना उठाएंगे। तो सर की रील्स कंटेंट रूटीन पे पेज पे डलता रहता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसका बेनिफिट उठाएं। और वन ऑन वन आपको जब मिलना है, इंटरेक्शन करना है, तो मैं एडिटर साहब को कहूँगा नंबर सर का फ्लैश कर दें, और उनके रिगार्डिंग आप एक बार कंसल्टेशन तो ले सकते हैं, मीटिंग तो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको उस मीटिंग के रिगार्डिंग चार्जेस होते हैं पहली मीटिंग के नहीं, रिगार्डिंग? अगर कोई भी फोन मेरे पास आता है या कोई डीएम आता है तो मैं उसका पूरा प्रॉपर उनको आंसर करता हूँ, हर चीज़ बताता हूँ। फिर अगर उनको लगता है कि हाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम, बहुत लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स पूछते हैं, तो मैं उनको उसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। बट इफ़ दे वांट कि मैं आपके साथ कैरी ऑन करना चाहता हूँ, आपके साथ मैं आपसे पर्सनल ट्रेनिंग या कंसल्टेशन लेना चाहता हूँ, तो फिर हम आगे उस चीज़ को करते हैं। बाकी जो मेरी जो चीज़ें मैं उनको गाइड करता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको बताता तो एटलीस्ट इतना बेनिफिट तो उठाए लो। इतना तो एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं जो फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है उसका बेनिफिट उठाइए। और फिर आपको लगता है कि यस मेरे को रेगुलरली पुश करने की रिक्वायरमेंट है, एडुकेट करने की रिक्वायरमेंट है, तो आई थिंक मिस करने का कोई स्कोप बनता नहीं है। और इस चैनल के ऊपर हम इस तरीके का और लाइव एग्जाम्पल सीरीज लेके आते रहेंगे। और आप अभी हम सर से बात कर रहे थे कि अगला शूट हम जिम के अंदर करने का प्लान भी करेंगे, जहाँ पे मैम कुछ अगला नया एक बेंचमार्क सेट करने वाली है। तो अभी डिस्क्लोज करें या बाद में कर करते हैं? देते हैं ताकि मैम को भी एक कार्तिक गोल मिल जाए। तो गुरु साथ में बैठे हैं, वो अपने चेले को साथ साथ में एक नया टास्क देते जा रहे हैं। तो मैराथन तो हो चुकी है 5 किलोमीटर, डेडलिफ्ट हो चुकी है, नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट मैंने और मैम ने प्लान किया है कि हम एब्स के लिए अब हम कैरी ऑन करेंगे। तो अब नेक्स्ट कितना टास्क टाइम? है
टाइम 2 to 3 months का हमने टारगेट लिया है, हम्म। जिसमें मैम के एब्स आएंगे। और एक फीमेल के लिए मैं आपको बता दूं, स्पेशली फीमेल्स के लिए बिलो 10 बॉडी फैट परसेंटेज आना बहुत मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, और मेल्स के लिए भी होता है, बट फीमेल्स के लिए और ज्यादा मुश्किल होता है। तो मैम ने वो बेंचमार्क भी लिया है, बहुत सारे मुश्किल बेंचमार्क मैम ट्रैक कर चुकी हैं, तो एक ये भी लिया है, और मैम जरूर इसको पूरा करेंगी, तो मुझे तो पूरा यकीन है। और तो अभी हम बैठे नवंबर में, तो लगभग जैन फेब में आपको एक और पॉडकास्ट मिलने वाला है, और वो जिम के अंदर मिलेगा 6 एप्स के साथ। बिल्कुल सो ऑल द बेस्ट, एंड ऐसी सीरीज आप और लेके आते रहिए। मोटिवेशन डेफिनेटली मुझे तो मिल ही रहा है, तो स्क्रिप्ट में लिख रहा था, तो मैं औरों तक कितना पहुंच रहा है वो डिसाइड करेंगे। तो ऐसी कन्वर्सेशन बहुत जरूरी थी। तो आई होप कि कुछ चेंज हम ला पाए बिकॉज ऑफ दिस कंटेंट। बाकी सब मेडिकल बिल से खुश हैं तो वो उससे कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ये प्रोसेस पॉजिटिव एनर्जी देता है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।